आ जाओ, अपन ब्रह्मपुत्रा कल अपन प्लेन्स पढ़ रहे थे ना, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा वाला। उसमें मैंने गंगा प्लेन्स के डिविजन सिखा दिए थे, रोहिलखंड, अवध। तो ये देखो मैं, हाँ वो एक्सप्लेन करना भी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह मेंशन है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबली आस्क्ड, कहाँ पे पूछा जाएगा, बैंकिंग टाइप के एग्जाम्स में या आरएस वगैरह, ठीक है। यूपीएससी विल नॉट आस्क। अब इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, जैसे आपका अवध हो गया, तो अवध अवध वाले रीजन को अपन बोलेंगे, करेक्ट है। मिथिला मिथिला वाले रीजन को हो जाएगा, मगध मगध वाले रीजन को हो जाएगा। अभी जो चारों नाम अपन ने लिखे हैं ना, रोहिलखंड, ठीक है, उसके बाद क्या था, नहीं, अवध, मिथिला और मगध, ये चारों नाम आप एशियंट हिस्ट्री में पढ़ोगे। देखो ये मुझे चीज कल बतानी भी थी, ये आप एंशियंट हिस्ट्री होगी ना अपनी पुराणिक हिस्ट्री, उसमें पढ़ोगे। उसमें क्या पढ़ोगे आप, उसमें पढ़ोगे मगध से मौर्यास और गुप्तास, किंगडम्स पढ़ोगे, ठीक है। मगध अलग से एक जगह है, ठीक है, उस मगध में बहुत सारे अच्छे अच्छे किंगडम्स आए हैं नॉर्थ इंडिया के, जैसे मौर्यास, गुप्तास, वो यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। मिथिला रीजन इज मोर ऑफ अ लैंग्वेज ओरिएंटेड रीजन। जब आप लैंग्वेजेस पढ़ते हो आर्ट एंड कल्चर में, तब वहां पे पढ़ते हो मिथिला प्रदेश। समझ में आ रहा है, मिथिला इज अ लैंग्वेज, राइट। और मिथिला में बहुत सारे भजन भी हैं, करेक्ट है। मिथिला इज अ प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ सीता, ठीक है। तो माइथोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ओके। अवध वी ऑल नो, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉर्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, माइथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, और एंशियंट हिस्ट्री के भी। और अपना रोहिलखंड जो है ये आप पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया में, सिर्फ रेफरेंस बता रही हूँ एक, ये पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया में। तो देखो आप एंशियंट इंडिया से मॉडर्न इंडिया जंप कर गए। रोहिलखंड क्यों पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया में, बेसिकली जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज करने आते हैं, ठीक है, 5 मिनट्स टिल एवरीबडी कम्स। तो जब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में राज करने आते हैं, तो कुछ स्टेट्स होती है जिनको रिबेल स्टेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिबेल। रिबेल का मतलब क्या होता है, आक्रोश, क्रांतिकारी, राइट, कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। रानी जो झांसी की रानी थी, उन्होंने भी रिबेल किया था एक तरीके से, तभी तो 1857 की क्रांति हुई थी, करेक्ट है ना। तो बेसिकली कुछ स्टेट्स रिबेल थी, जैसे मराठास। मराठास ने कभी भी ब्रिटिशर्स को माना था क्या, नहीं, उन्होंने लास्ट मोमेंट तक रिबेल किया था। फिर ऑब्वियसली किंगडम में बंटवारा हुआ, कुछ बिक गए कुछ रह गए, बट अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो ये रिबेल करते थे। वैसे जाट्स, महाराजा सूरजमल भरतपुर सुना है, आज तो भाई साहब कनिका इज लाइक कोई नहीं बचेगा गुड जॉब नहीं, कोई बात नहीं, महीने में सबका हो जाएगा, सबका नाम आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो आ जाओ इधर। तो जैसे ये वाला हो गया अपना, है ना, मराठा से। वैसे जाट सुने भरतपुर में सूरजमल, तो उन्होंने भी कभी ब्रिटिशर्स को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, मेवाड़ रीजन, उदयपुर। उदयपुर यू ऑल्सो नो कि वो भी मुगल्स के अधीन भी नहीं आए थे, है ना। तो देर आर सम स्टेट्स जिनका हमेशा से हिस्ट्री रहा है कि वो अपने आप को एज ए सॉवरेन देखना चाहते हैं। हमारे वाले, अरे यार मैं क्या बोल रही हूँ कि हम, कुछ स्टेट्स होती हैं जो सॉवरेन रहना चाहती है, जो किसी के अधीन नहीं होना चाहती कि हम इस महाराजा के अंदर हैं या हम ब्रिटिशर्स के अंदर हैं। तो उसमें आप पढ़ोगे रोहिलखंड के बारे में, ठीक है। रोहिलखंड वहां पे पढ़ोगे जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे। उसमें 3-4 स्टेट्स है, जैसे मराठास के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, राजपूताना, आपको पता ही है यहाँ पे हिस्ट्री रही है राजपूत एंड जाट्स की, ठीक है। वैसे रोहिलखंड में पढ़ोगे कि रोहिलखंड भी मतलब काफी वॉर किया, वो आना नहीं चाहता था ब्रिटिशर्स के अंदर, ठीक है। वो बाद में करेंगे, उसके राजा वाजा सब वहां पढ़ना, नहीं तुम मुझसे चारों बुलवाओगे, तुम, मुझे पता है। नहीं, अब ये यहाँ पे देख लो, रोहिलखंड, अवध, मिथिला और मगध, ठीक है। ये चारों का मैंने तुम्हें एक ऊपर ऊपर से मोटा मोटा व्यू बता दिया। अब ये क्यों बता रही हूँ कि कभी भी मेंस में कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जीएस 1 में 3-4 चीजें मिक्स्ड है, वैसे जीएस 2 में भी 3-4 चीजें मिक्स्ड है। तो अपने को क्या करना है, थोड़ा सा इधर उधर का मसाला भी डालना है, ठीक है, टू मेक योर आंसर्स अमेजिंग, ओके। चलो अब आ जाओ ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स पे। लास्ट प्लेन रह गया है अपना इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा वाले का। अपना हिमालय पूरा हो चुका है, उसके रीजनल डिविजन हो गए। हाँ, प्लेन्स में उसके डिविजन करा रहे हैं, तो लास्ट डिवीजन है इसका ब्रह्मपुत्रा वाला। नेक्स्ट गंगा प्लेन्स था ना, पीछे करो। गंगा प्लेन्स पे क्या, कौन सा नंबर लिखा था, तो 5th लिख लो, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। बस इतना ही था ये, 5th लिखो, 5th पॉइंट अलग से है वो, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। अब ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के नीचे लिखो, ठीक है।
ऑल्सो नोन एज आसाम वैली, आसाम वैली। अरे एक चीज देखो इधर, ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती है, फिर ये ऐसे घूमती है और फिर इंडिया में आती है, तो चाइना वाले पार्ट तक तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब जब वो इंडिया में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में तो क्या है, माउंटेन्स, तो वहां पे तो ये प्लेन रीजन बनेगा नहीं, तो प्लेन रीजन कहाँ मिलता है, ये आसाम का ये वाला रीजन जो है ना, जब वो वेस्ट बंगाल में एंटर कर रही है उसके पहले तक, तो थोड़ा सा बंगाल और पूरा आसाम रीजन, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आसाम वैली और ब्रह्मपुत्र वैली, ठीक है। समझ में आ गया आसाम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द प्लेन एरिया लाइज इन आसाम। वेस्टर्न बाउंड्री, वेस्टर्न बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, करेक्ट है ना। अगर ये नदी है तो ये इसका वेस्ट हो जाएगा, ये कौन सी बाउंड्री हो जाएगी, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है। एंड ईस्टर्न बाउंड्री इज पूर्वांचल हिल्स, ईस्टर्न बाउंड्री इज पूर्वांचल हिल्स, करेक्ट है ना। यहाँ पे कौन सी हिल्स है, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, पूर्वांचल, ठीक है। कैसा प्लेन है ये, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अग्रेडेशनल प्लेन, अपन ये पढ़ा था शब्द, डिग्रेडेशन और अग्रेडेशन, याद आ रहा है। अपन ने लैंडफॉर्म जब पढ़ रहे थे तो अपन ने बोला था कि रिवर जब इरोड करती है तो डिग्रेड करती है, और जब डिपॉजिट करती है तो अग्रेड करती है, तो अग्रेडेशन, इट इज एन एग्रेडेशन प्लेन formed by aggregational plain formed by deposition of Brahmaputra and its tributaries, Brahmaputra and its tributaries, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मियांडर्स, क्या थे मियांडर्स, लूप्स, ये जो रिवर्स ऐसे लूप्स में चलती थी, और जब ये लूप कट जाता था तो क्या बनता था, ऑक्सबो लेक, मियांडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज मार्शी ट्रैक्ट्स, लार्ज मार्शी, मार्शी क्या है, दलदला रीजन, ठीक है, मार्शी ट्रैक्ट्स आर फाउंड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ तराई रीजन, वेरी गुड, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ तराई रीजन, ठीक है। अब अलग से ब्रैकेट डाल के एक चीज क्या लिखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में लिख लो यहीं पर। लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, फर्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट डेल्टा, आई थिंक ये चीज मैंने शायद पहले भी बताई थी। सपोज ये रिवर है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ओके, इसमें ये जो नदियां ऐड कर रही है पानी, ये तो होती है ट्रिब्यूटरीज, और यही नदी जब ऐसे बिखर जाती है अलग अलग स्ट्रीम्स में, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज मोस्टली कहाँ मिलती है अपने को, यूथफुल और मेच्योर स्टेज पे, और डिस्ट्रीब्यूटरीज कहाँ मिलती है अपने को, ओल्ड स्टेज में, जब वो डेल्टा वेल्टा बनाने वाली होती है, ठीक है। जैसे कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है, करेक्ट है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, तो ये ऐसे बिखरती है ना, देखोगे अगर आप एनसीईआरटी में भी, तो ऐसे कुछ बना रखा है उन्होंने, तो इसका मतलब क्या है, रिवर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल्स में बिखर रही है, ठीक है। तो वही चीज लिखेंगे अपन, गंगा रिवर, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, गंगा रिवर डिवाइड्स इटसेल्फ, गंगा रिवर डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू चैनल्स, ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटरीज, ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट लिखो इसमें, एरिया इज हाईली वल्नरेबल टू फ्लड्स, होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पानी के अंदर भी जाता है,
एरिया इज हाईली वल्नरेबल टू फ्लड्स। ओके, और क्या मिलेंगे यहाँ पे? टाइडल फॉरेस्ट या मैंग्रोव्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, टाइडल फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स, ब्रैकेट में सुंदरबंस मिलते हैं। ठीक है, मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स क्या होते हैं? पेड़। कैसे पेड़? अरे इधर देखो, बीच साइड पे जाते हैं जहाँ पे खारा पानी होता है, समुंदर और मीठा पानी मिक्स हो रहा होता है, वहां पे आप देखोगे पेड़ होते हैं। वो ज्यादा बड़े नहीं होते हैं पर घने बहुत होते हैं, और ऐसे ऐसे रूट्स भी निकल रही होती हैं, कुछ रूट्स नीचे से ऊपर आ रही होती हैं, डरावने से भी लगते हैं थोड़े से, है ना? ये होते हैं मैंग्रोव्स, बिल्कुल ग्रीन कलर के होते हैं ये। ठीक है, बुश होता है एकदम, ऐसा लगता है कि बुशेस 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 बुशेस। ठीक है, तो वो होते हैं मैंग्रोव्स। ओके, तो यहाँ पे लिख लो टाइडल फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स, ब्रैकेट में सुंदरबंस। ठीक है, ब्रैकेट में सुंदरबंस आर प्रोमिनेंट। सुंदरबंस का नाम किससे पड़ा है? नहीं, सुंदरबन टाइगर का नाम उससे पड़ा है, सुंदरी ट्री। लिखो, सुंदरबंस के आगे नीचे ब्रैकेट में लिख लो सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री क्या है? मैंग्रोव की वैरायटी जो सुंदरबंस में मिलती है। ठीक है, उसी के नाम पे क्या पड़ा है? सुंदरबंस, मैंग्रोव्स पेड़ों के। अरे मैंने जो उड़ीसा के फोटो डाले थे उस पे टेलीग्राम पे, देखे थे? उसमें मैंने डाला था मैंग्रोव्स का फोटो, बाय द वे। हाँ, हाँ गया, अभी दिखा दूंगी लास्ट में, ठीक है, याद दिला देना। तो वैसे होते हैं। ठीक है, अब ये वाला हो गया। अब सिग्निफिकेंस, जैसे माउंटेन्स का था अपन ने, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऐसे डिस्कस किया था, इसका बताओ प्लेन एरियाज क्या क्या काम कर सकते हैं? एग्रीकल्चर, और प्लेन एरियाज क्यों इंपॉर्टेंट है? करेक्ट, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी है, इवन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी कहाँ बिल्ड होगा? प्लेन एरियाज में। माउंटेन्स में तो बहुत डिफिकल्ट है ना, इंडस्ट्री डालना भी डिफिकल्ट होता है। तो आपकी चाहे इंडस्ट्री हो, माउंटेन्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, सिविलाइजेशन हो, पॉपुलेशन एक्सपेंशन हो, ठीक है, सबके लिए क्या चाहिए आपको? प्लेन एरिया। और बताओ, एग्रीकल्चर में क्या लगता है? पानी। इरिगेशन नेटवर्क सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? प्लेन एरियाज में। ठीक है, तो इरिगेशन नेटवर्क हो गया, एग्रीकल्चर रिलेटेड और कोई एक्टिविटी, हाँ, मिनरल्स प्लेन एरिया में नहीं होते, प्लेट्यूज में होते हैं, पर टूरिज्म के लिए प्लेन एरिया इंपॉर्टेंट है। अवध, मिथिला, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तराई रीजन। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखने हैं, आप समझ में आ जाए, कर लोगे ना सिग्निफिकेंस, तो एक हेडिंग डाल लो वहां पे तो याद रहेगा। माउंटेन्स के नीचे भी लिख लो सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स, ताकि वो पॉइंट याद रहेंगे कि यार हमें अपने आप सोचने हैं ये। ठीक है, जहां माउंटेन्स लिखा है वहां पे लास्ट में लिख लो सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स, और ब्रैकेट में लिख लेना सेल्फ, ताकि याद रहे कि इसमें पॉइंट्स लिखने हैं खुद से, अपन ने डिस्कस कर लिए हैं ये क्लास में। ठीक है, वैसे ही प्लेन्स में लिख लो सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स खत्म। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? पेनिनसुला प्लेटो, नेक्स्ट चैप्टर। पेनिनसुला प्लेटो, नेक्स्ट चैप्टर। पहले तो ये बताओ पेनिनसुला प्लेटो कहाँ दिखता है आपको? ठीक है, तो ये पूरा जो हिस्सा है, इसका थोड़ा एक्सटेंशन मेघालय में भी है, यहाँ पे अरावली भी है, और राजस्थान में भी कुछ कुछ हिस्सा जाता है। तो ये है आपका पूरा पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीप पठार बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। करेक्ट है, तो इसके अंदर भी, एक मिनट, इसके अंदर भी अपने को मल्टीपल चीजें मिलती है, मतलब ये एक बड़ा प्लेटो है पर इसके अंदर भी बहुत सारे प्लेटोज है। फॉर एग्जाम्पल, और हाँ, और और तेलंगाना, कर्नाटका, छोटा नागपुर, ठीक है, जितने भी प्लेटो सुनते हो वो सब किसका हिस्सा है मोस्टली? इस पेनिनसुला प्लेटो का। ठीक है, तो अब हेडिंग, चैप्टर का नाम लिख लिया पेनिनसुला प्लेटो, अब उसमें लिख लो फीचर्स, हेडिंग डालो फीचर्स।
फीचर्स, ठीक है। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, कैसा शेप है, रफली ट्रायंगल। रफली कैसा है, ट्रायंगल। इन्वर्टेड है अपराइट है, ट्रायंगल कैसा है, अपराइट है इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। अपराइट मतलब ऐसा, इन्वर्टेड मतलब ऐसा। तो लिख लो रफली ट्रायंगल ब्रैकेट में इन्वर्टेड। ठीक है, जिसका एपेक्स कहां पे है, कन्याकुमारी पे, विद एपेक्स एट कन्याकुमारी। स्वेजल अपन क्लास में इतनी लेट आएंगे क्या रोज, फिर सबसे नजदीक रहते हो, सबसे लेट कैसे आ सकते हो। ठीक है चलो लिखो, विद एपेक्स एट कन्याकुमारी। कितना एरिया है रफली, इंडिया का कितना एरिया था, क्या था इंडिया का एरिया, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो पेनिनसुला प्लेटो ऑलमोस्ट 50% है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, अगर अपन उसके सारे एक्सटेंशन भी मिला ले, अरावली मेघालय ये सब, ठीक है। तो लिख लो रफली अराउंड 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज हाइट कितनी है, माउंटेन्स की बहुत ज्यादा थी, प्लेन्स गड्ढे में थे, और पेनिनसुला प्लेटो थोड़ा सा ऊपर था, 600 से 900 मीटर अबव मीन सी लेवल, ठीक है। लिखो एवरेज हाइट 600 टू 900 मीटर्स अबव मीन सी लेवल, मीन सी लेवल, ठीक है। इसका स्लोप कैसा होगा, रिवर्स कौन सा डायरेक्शन में जा रही है, मोस्टली पेनिनसुला प्लेटो में बड़ी बड़ी नदियां किधर जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, तो स्लोप जनरली कैसा है इसका, टिल्टेड वेस्ट टू ईस्ट, लिख लो स्लोप इज जनरली वेस्ट टू ईस्ट। करने का क्लियर है ना, ठीक है। फिर एक्सेप्शंस क्या है, क्या इसका मतलब यही है कि नदियां सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रही है, इधर भी तो जा रही है, पर यहाँ पे जो नदियां जा रही है मोस्टली वो क्या बनाती है, रिफ्ट वैलीज, रिजेस में या रिफ्ट वैलीज में फ्लो कर रही है ना, गड्ढा है इसलिए फ्लो कर रही है। तो वहां पे लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा एंड ताप्ती, नर्मदा एंड ताप्ती या तापी आर एक्सेप्शंस विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन अ रिफ्ट। रिफ्ट अपन ने कहां पढ़ा था, जब अपन डाइवर्जेंट बाउंड्री पढ़ रहे थे, ठीक है, इन अ रिफ्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स ब्रैकेट में पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स ब्रैकेट में पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। मुझे बताओ ये स्टेबल होना चाहिए अनस्टेबल होना चाहिए, स्टेबल। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबल लैंडमास, relatively stable लिखो, relatively stable landmass mostly composed of Archean, ये क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, जरा बताना, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, करेक्ट है। मैंने बोला था कि इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक ये आपस में चेंज हो सकते हैं, तो जब मेटामॉर्फिक फॉर्म लिखा है मैंने, ये किसका है, ग्रेनाइट का, और ये किसका है, सैंडस्टोन, है ना। बेसिकली अपन ने सारी चीजें पढ़ी है, स्लेट, स्लेट शिस्ट उसमें बदलता है, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। क्यों मेटामॉर्फिक रॉक्स होंगे पेनिनसुलर में, बहुत पुराना है, तो वो रॉक्स बार बार ऊपर उठे नीचे उठे, प्रेशर रखा, वॉल्यूम लगा, टेम्परेचर लगा, जिस वजह से रॉक्स का जो ओरिजिनल फॉर्म था वो चेंज हो गया, करेक्ट है। तो इसलिए नीशेस एंड शिस्ट।
तो अपन ने हाईली स्टेबल क्या लिखा है, आर्कियन, नीस एंड शिस्ट। ये आर्कियन, नीस एंड शिस्ट। हनीशा क्या हो गया? चलो नेक्स्ट। मैनी स्मॉलर प्लेट्यूज। नेक्स्ट पॉइंट, मैनी स्मॉलर प्लेट्यूज। अभी जो तुम ऐसे लिख रही हो ना, ये मेंस आंसर राइटिंग में भी ऐसे लिख के आओगे, आधे 4 पॉइंट ऐसे और फिर नीचे बुलेट शुरू कर दोगे, उसमें 6 नंबर मिलने वाले होंगे, वो 4 दे देगा। दिखाओ कॉपी, दिखाओ उधर। अब इसमें उसके सारे पॉइंट्स नहीं आ पाए, तो उसने चारों में, 4 में तो डंडी बना दी, फिर नीचे उसने बुलेट लगा दिए। मेंस आंसर राइटिंग में 1 नंबर काट लेगा वो उसके, ठीक है, प्रेजेंटेशन के। हाँ, या तो पॉइंट वाइज लिखो, या ऐसे लाइंस बना के लिखो। पॉइंट वाइज लिख लो, नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, ये करना ही मत ये। ठीक है चलो नेक्स्ट। क्या? कंपोज्ड ऑफ मेनी स्मॉलर प्लेट्यूज लिखो। कंपोज्ड ऑफ मेनी स्मॉलर प्लेट्यूज, बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, तुमने तो नाम बताए थे, ठीक है, कॉमा हिल रेंजेस, कॉमा हिल रेंजेस है ना, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, और सतपुरा, विंध्यास, बहुत सारे अरावलीज है ना, सारे आते हैं, कॉमा, और क्या मिलेगा? वैलीज मिलती है क्या? वैलीज मिलती है, माउंटेन्स होंगी तो वैली भी तो आएगी। ये उड़ा दोगे, माउंटेन ही माउंटेन होते जा रहे हैं ना? फिर कॉमा रिफ्ट, ठीक है, एटसेट्रा। अब है ना, इसमें हेडिंग डालो, प्लेट्यूज इन पेनिनसुलर प्लेट्यू, और अपन छोटे छोटे प्लेट्यूज के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछने लगी है यूपीएससी। देखा है क्या प्री का पेपर? वेरी गुड। तुम लोग सारे काम मेरे जाने के बाद ही करोगे ना? चलो, प्लेट्यूज इन दी पेनिनसुलर प्लेट्यू, जैसे अपन ने डिविजन लिखे थे ना, प्लेन्स के और माउंटेन्स के, वैसे एक तरीके से डिविजन लिख रहे हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट, फर्स्ट पॉइंट, मारवाड़ प्लेटो, मारवाड़ एंड मेवाड़, कहाँ पे आते हैं दोनों? वेरी गुड, मारवाड़ कहाँ पे है और मेवाड़ कहाँ पे है? कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। मेवाड़ इज उदयपुर, मारवाड़ इज जोधपुर। व्हाट इज मेवात? नहीं, अलवर। अलवर वाला रीजन में जो लोग रहते हैं उसको मेवाती भी बोलते हैं, ठीक है, मेवाती। धुंधाड़ इज जयपुर, ओके, समझ में आ गया? तो ये लिख लो, मारवाड़ एंड मेवाड़ प्लेटो, मेवात नहीं है, मारवाड़ एंड मेवाड़ प्लेटो, ओके। क्या होते हैं? कौन से मेवाड़ के? बहादुरी नहीं कह सकते, इन्होंने कभी सॉवेनिटी एक्सेप्ट नहीं करी, इसलिए महाराणा प्रताप की स्टोरीज इतनी फेमस है। उदय सिंह, है ना, तो ये फेमस, देखो, until you do something extraordinary would you be famous? So this did something extraordinary, right? He left his kingdom, he fought with the Mughal army, there's battle of Haldigati, there are folklores on it, there, क्यों नहीं लड़े? किसको, कौन? फॉरेनर से नहीं लड़े, देखो अपना जयपुर वाला जो घराना था वो दैट वाज डिफरेंट, सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है यार, ऐसा नहीं है, बट कैन यू से कि एज अ किंगडम दे वर वीक? यू हैव योर ओन प्रायोरिटीज, ठीक है। चलो आ जाओ भाई साहब, क्या लिख लेते हैं अपन? हाँ, ये मारवाड़ और मेवाड़ प्लेटो में लिखो। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, इट इज अ प्लेटो ऑफ राजस्थान, प्लेट्यूज ऑफ राजस्थान, ठीक है। मारवाड़ लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरावली, मेवाड़ लाइज टू द ईस्ट एंड साउथ, साउथ एंड ईस्ट। मारवाड़ लाइज टू द west of Aravali, while Mewar lies to the south and east.
हम्म, कहाँ आता है उदयपुर? अगर ये राजस्थान का मैं रोम्बस जैसा बनाऊं तो यहाँ पे है उदयपुर, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ और थोड़ा सा ईस्ट, ठीक है। उदय, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, ठीक है। चलो, फिर नेक्स्ट क्या है? इट इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। नेक्स्ट पॉइंट है ये, ठीक है। कॉमा, शेल, कॉमा शेल, SHALE, शेल रॉक्स मिलते हैं, ऑयल नहीं। ये कमर्शियली एक्सप्लोर्ड नहीं है, मिलता तो है ही बट कमर्शियली एक्सप्लोर्ड नहीं है। कॉमा लाइमस्टोन्स, कॉमा लाइमस्टोन ऑफ द विंध्यन पीरियड, विंध्यन पीरियड, हाँ विंध्यन, विंध्यास के नाम पे विंध्यन पीरियड, ठीक है। मेजरली कौन सी रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है? बनास एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। बनास नदी है, बनास सीजनल रिवर है। चंबल की मेजर सहायक नदी है वो, बनास। लिखो भाई, बनास एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट, बनास एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला लिखो, सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स, जैसे मारवाड़ प्लेटो था फर्स्ट, सेकंड है सेंट्रल हाईलैंड। सुनो मेरी बात, प्लेट्यूज को बहुत सारे अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे रोलिंग प्लेन्स या फिर हाईलैंड्स, ठीक है। या आप सुनोगे, जैसे अफ्रीका में अगर आप जाओगे तो वहां पे जितने भी थोड़े ऊंचे उठे हुए प्लेट्यूज हैं उनको क्या बोलते हैं बोलो? हाईलैंड टोपोग्राफी। तो हाईलैंड का मतलब क्या है? प्लेट्यूज। ओके, तो अपना वाला क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। इसके अंदर लिखो, मध्य प्रदेश में जो प्लेट्यूज है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रल रीजन। और क्या होगा इंडिया का, ठीक है। तो इसमें लिख लो फर्स्ट पॉइंट, कॉल्ड एज मध्य भारत, कॉल्ड एज मध्य भारत, मध्य भारत, पठार और प्लेट्यू। पठार मतलब क्या होता है? प्लेट्यू, ठीक है। पठार और प्लेट्यू। अब मुझे बताओ, ये मारवाड़ या मेवाड़ प्लेट्यू जो पड़ा था, उससे ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में? ईस्ट में है, बिल्कुल। यहाँ पे मेवाड़ मारवाड़ हो गए, तो मध्य प्रदेश यहीं तो आता है, तो इट इज टू द ईस्ट ऑफ मारवाड़ प्लेट्यू। लिखो, टू द ईस्ट ऑफ मारवाड़ प्लेट्यू, ठीक है। मोस्टली कौन सी रिवर यहाँ पे जाएगी? चंबल, ठीक है। चंबल रिवर लिखो, चंबल रिवर फ्लोज थ्रू इट। मैं रिवर्स भी यहाँ पे इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि जब आप रिवर्स पढ़ोगे ना, फिर आप कनेक्ट कर पाओगे चीजें। अगर यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लिखूंगे ना, फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो लिखवाते हुए चल रहे हैं, चंबल रिवर फ्लोज थ्रू इट। नेक्स्ट, थिक फॉरेस्ट है क्या यहाँ पे? मध्य प्रदेश में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्यों है? थिक फॉरेस्ट है, लिख लो थिक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। और इवन, और इवन टाइगर्स, ठीक है। अगर फॉरेस्ट का इंटरव्यू देने का मौका मिला कभी तो ये, हाँ साइंस चाहिए उसके लिए। तुम लोगों ने साइंस क्यों नहीं लिया? तुम लोग स्ट्रीम चूज करने से पहले सोचते नहीं हो आगे क्या करना है? नहीं, क्योंकि अभी जैसे लाइक लॉट ऑफ पेरेंट्स गेट इन टच विद मी, तो मैं तो उनको कहती हूँ कि भाई अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर कुछ और कर रहे हो तो बात अलग है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बैचलर्स में आप साइंस करो, क्योंकि साइंस से आपके बहुत ऑप्शंस और भी खुलेंगे। मतलब आप, कौन सा कोई पढ़ रहा है, तुम चाहे बीए ले लो चाहे बीएससी ले लो, पढ़ाई कर रहा है क्या कोई? तो फिर फर्क क्या पड़ रहा है? वो स्ट्रीम ले लो ना जिससे बाकी ऑप्शन खुल रहे हैं। अगर फॉरेस्ट देना है, फॉरेस्ट इज अ ग्रेट सर्विस। आई वाज शॉर्ट ऑफ 2 मार्क्स।
उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर फॉरेस्ट सर्विसेज देने का मन है। सब ब्यूटीफुल सर्विस एंड स्कोप भी बहुत आया है क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। तो ओपन से कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार आईएफएस की जो गाइडलाइंस है ना, नोटिफिकेशन, वो चेक कर लो, अभी आ भी गया है वैसे भी। साइंस ले लो ना। तो उसमें अगर तुम राजस्थान में भी एसीएफ एग्जाम्पल बता रहे हो, राजस्थान में भी जैसे राजस्थान फॉरेस्ट सर्विसेज होती है उसमें एसीएफ का एग्जाम होता है, ठीक है। तो एसीएफ के एग्जाम के लिए भी आपको साइंस या इंजीनियरिंग इधर वाली डिग्रीज चाहिए आपको, कोई ना कोई साइंस बैकग्राउंड चाहिए आपको। आप बीए, बीसीए, बीबीए, और क्या टाइम, अल्टीमेटली अगर सिर्फ एग्जाम देने के पर्पज से कर रहे हो तो वैसे, और क्या है। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने हैं। मैं अगर वर्ड पे फोकस कर रही हूँ, बाद में बोलो मैम तुम्हारी वजह से डिग्री कर ली। तो बीएससी में कौन कुछ कर रहा है? लोग इंजीनियरिंग में कुछ नहीं कर रहे तो यार कुछ नहीं हो रहा है कहीं भी। पर देख लेना, मैं ये कह रही हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर घुस रहे हो और जो एग्जाम देना चाहते हो उसका एक बार क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये भी दे सकते हो और ये अच्छा एग्जाम है, पढ़ लो पहले तो, ऐसे अंधे रेस की तरह मत जाना कि ये भी दे दे वो भी दे दे। जेन्युइनली अगर उसके लिए कुछ चाहिए और आपको लगता है यार मुझे सच में इसमें जाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा अभी एक साल वुड नॉट मैटर अ लॉट, बाद में जाके नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार देख लेना। चलो, क्या कर रहे थे अपन? सेंट्रल हाईलैंड्स। इसके अंदर अपन ने क्या लिखा है? चंबल रिवर लिख लिया, और चंबल रिवर के ब्रैकेट में लिखो बैड लैंड टोपोग्राफी। क्या होती है, पढ़ी है अपन ने? क्या? मैं पूछती हूँ पढ़ी है, बोलते हो हाँ, फिर मैं पूछती हूँ क्या है, तो साइलेंस है। अपन ने रिवाइंस पढ़े थे। अपन ने बोला था कि चंबल जो होती है वो, चंबल की नदी जो होती है वो बहुत सारा इरोजन कर रही है, करेक्ट है। और इरोजन एक्टिविटी में उसने क्या किया है, बड़े बड़े पहाड़ पूरे काट दिए हैं, वहां की मिट्टी जो होगी वो पूरी चली गई है, तो अब उस हिस्से में कुछ भी नहीं उग सकता है। चंबल की घाटी डाकुओं के लिए फेमस है। डाकू क्यों होंगे भाई, अगर खेती बाड़ी होती तो डाकू होते क्या? बताओ, अरे जेन्युइन क्वेश्चन है। चोरी चकारी कहाँ होती है सबसे ज्यादा? चलो एक प्रॉस्पेरस स्टेट में चोरी चकारी होगी क्या? एक नॉर्मल सी चीज बताओ। जब इंसान कमा रहा है, उसके पास लाइवलीहुड है, तो वो चोरी चकारी करेगा क्या? अरे फिर वही बात, कौन कर रहा है? अच्छा, गुड क्वेश्चन। अब वहां पे कौन कर रहा है चोरी चकारी? कितना रेसिस्ट आदमी है ये। कैसा सब आंसर था ये, रेसिस्ट एकदम। वहां पे अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, यंगर क्राउड है, स्टूडेंट्स है, वो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जब आपकी चोरी चकारी या क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती है, मैं उन साइको लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनको मजा आता है, प्लेजर डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। इन जनरल जो आम जनता होती है जो कमा के खा सकती है, अगर वो नहीं ऑप्शन एक्सरसाइज कर पा रही तो फिर वो क्या करते हैं, क्राइम की तरफ जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो बैड लैंड टोपोग्राफी है, चंबल की घाटी जिसको अपन बोलते हैं, अरे कितनी मूवीज में भी आती है यार वो, पान सिंह तोमर, फूलन देवी, कितनी तो मूवीज है इस पे। वो डेकॉइट्स, वो कंगना रनौत वाली भी तो थी एक, वो डेकॉइट वाली मूवी, क्या नाम था उसका? बैंडिट्स। हाँ, सोन चिड़ैया भी थी, बहुत सारी मूवीज आई है इस पे। हाँ करेक्ट है, इसमें तो बहुत सारी मूवीज बनी है। डाकू मंगल सिंह भी है। पॉइंट यही है कि यहाँ पे जितनी भी चोरी चकारी हुई वो हुई इसलिए, या फिर अपन बोलते हैं ना डाकू वाला जो कल्चर होता है, डिकॉइटी कल्चर जो होता है, वो बना ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं पा रही थी, जबकि आसपास का रीजन अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस है। सिर्फ ये पर्टिकुलर रीजन जो है ना, बॉर्डर वाला, राजस्थान मध्य प्रदेश यूपी का बॉर्डर, यही हो रहा है ये सब, ठीक है। समझ में आ गया क्या? चलो, तो यहाँ पे लिख लो बैड लैंड टोपोग्राफी। तो बैड लैंड का मतलब क्या होता है, लैंड टर्न बैड, ठीक है। इतना इरोजन हुआ है कि वहां पे जो ऊपर की अपन बोलते हैं ना अच्छी वाली मिट्टी है जिसपे एग्रीकल्चर खेती बाड़ी होती है, वो पूरी बह गई। तो फिर खेती बाड़ी किसमें करोगे, ठीक है। तो बैड लैंड टोपोग्राफी, ओके। नेक्स्ट थर्ड लिखो, सेंट्रल हाईलैंड खत्म, नेक्स्ट लिखो बुंदेलखंड, नाम सुना है? वेरी गुड। चलो, हम्म, ठीक है, थर्ड लिखो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, खंड, बुंदेल खंड, बुंदेली भाषा भी तो है।
बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो बचपन में हर किसी ने रिसाइट करी है पोएम कॉम्पिटिशन्स में। वही वही तो बनते थे। सुनाई कहानी? नहीं सुनी? रानी किसने लिखी थी वो? सुभद्रा कुमारी चौहान। याद आ रहा है क्या? तो बुंदेलो कौन था? बुंदेल वॉज दी रीजन, ठीक है, जहाँ पे झांसी और ये सारी सिटीज भी आती है। सब सुना हुआ है, सिर्फ कनेक्ट कर लोगे ना चीजें, चीजें ऐसे याद हो जाएंगी, और कुछ भी नहीं है इन चीजों में, ठीक है। कैसे हो यार। देखो बुंदेलखंड, मैंने एक तो बताया प्लेट्यू को और क्या बोलते हैं, हाईलैंड। एक इसको बोलते हैं अपलैंड, मतलब अलग अलग वही नाम है कि थोड़ा सा उठा हुआ रीजन, ठीक है। तो बुंदेलखंड अपलैंड, कई कई बुक्स में लिखा होगा बुंदेलखंड हाईलैंड, बुंदेलखंड अपलैंड, किसी में लिखा होगा बुंदेलखंड प्लेट्यू। लिख लो तुम नाम, फिर एग्जाम में आ गया तो बोल दोगे हमने क्लास में पढ़ा नहीं था, ठीक है। हाँ प्लान नहीं पढ़ाया था मैम, वो तो आपने प्लेट्यू बोला था। लिख लो तुम लोग, ठीक है। इसमें लिखो यमुना रिवर, यमुना रिवर टू द नॉर्थ, यमुना रिवर टू द नॉर्थ, मध्य भारत प्लेट्यू टू द वेस्ट। ऊपर कौन सी नदी है? यमुना। यहाँ पे कौन सा है? मध्य भारत प्लेट्यू, ठीक है। फिर साउथ में क्या है? विंध्यास, ठीक है क्या? सॉरी सॉरी, विंध्यास, मध्य भारत इधर है ना, तो विंध्यास इधर आएगा। तो इसको मत लिखो, विंध्यास मत लिखो, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है। विंध्या मत लिखो, इसकी जगह यहाँ पे लिख लो आप, साउथ के साइड में, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में लिख लो मालवा, मालवा प्लेटो। हाँ मध्य भारत, ये तो क्लियरली डिफाइंड है, यहाँ पे लिख लो मालवा, ठीक है। ये रहने दो, ये पूरा यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो फिर कैसे डिफाइन करोगे कि नीचे है ऊपर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो, इट इज ओल्ड, इट इज ओल्ड एंड डाइसेक्टेड। डाइसेक्टेड का मतलब कटा हुआ, डॉक्टर करते हैं डाइसेक्शंस, डाइसेक्टेड, ओल्ड एंड डाइसेक्टेड, ठीक है। कंप्राइजिंग ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस, ग्रेनाइट एंड नीस, GNEISS, नीस। चलो, स्प्रेड्स ओवर यूपी एंड MP, spreads over UP and MP. Average height 300 to 600 meters above mean sea level. 600 meters above mean sea level. Okay. Many small hillocks. Hillocks मतलब छोटी hills. Many small hillocks are found. ओके। बुंदेलखंड रीजन में लड़ाइयां क्यों होंगी? एग्रीकल्चर होगा क्या वहां? नहीं, कम होगा। क्यों होगा? डाइसेक्टेड है और इरोजनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन क्या लिखेंगे? नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। इसलिए वहां पे क्या कर रहे हैं? बहुत सारे कैनाल्स, इरिगेशन चैनल्स और डैम्स बना रहे हैं, ताकि वो पूरा एरिया फ्लड प्लेन की तरह बना सको, ठीक है। फिर ये एकदम रैंडम कोई सवाल जिसका कोई लेना देना नहीं है, इसमें पूछेंगे क्या पता है? केन बेतवा, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट सुना है? पन्ना टाइगर रिजर्व, तो पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में से वो केन बेतवा का लिंक बना रहे थे, तो पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा नीचे जा रहा था, इसलिए बहुत ज्यादा न्यूज में था ये। अभी पिछले साल तो पूरे साल न्यूज में था ये। नहीं पढ़ा है, न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं तो पढ़ा ही कैसे होगा? लिखो इसमें पॉइंट, लिख लो ताकि करंट अफेयर्स में अगर कभी पढ़ो। केन बेतवा मतलब रिवर्स लिख लो, रिवर्स केन कॉमा बेतवा, ठीक है। धसान, DHASAN, धसान कॉमा धसान, ब्यास और सतलुज वो पढ़ा था। केन कहाँ पढ़ा था? अरे तुम लोग इधर देखो पहले, केन बेतवा धसान लिख ली क्या रिवर्स? उसके नीचे लिख लो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है।
हाँ, वहां पे कौन सी रिवर्स आती है, ठीक है। केन बेतवा इंटरलिंकिंग लिख लो यहाँ पे, ताकि करंट अफेयर्स जब पढ़ो तो याद आ जाए कि यहाँ पे ऐड करने हैं उसके नोट्स, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा प्लेट्यू है? मालवा, क्या बात है। नेक्स्ट लिखो, मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, प्लेट्यू, ठीक है। ये भी क्या है? रफली ट्रायंगुलर इन शेप, बाउंडेड बाय अरावलीज इन द वेस्ट, मध्य भारत टू नॉर्थ, अरावलीज इन द वेस्ट, मध्य भारत टू नॉर्थ एंड बुंदेलखंड टू द ईस्ट, अरावलीज टू द वेस्ट, मध्य भारत टू द नॉर्थ, बुंदेलखंड टू द ईस्ट, ठीक है। हाँ, इट हैज टू सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज, टू सिस्टम्स ऑफ, किसका ड्रेनेज? वो रिवर्स का, गटर का नहीं, ठीक है। हाँ, टू सिस्टम्स ऑफ, चलो, ड्रेनेज कौन से अपने मेजरली? एक है अरेबियन सी। ड्रेनेज सिस्टम्स क्या होता है पर आगे पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है कौन सी नदी कौन से जगह पे जाके गिर रही है। इंडिया में क्या ऑप्शन है नदियों के पास? या तो अरेबियन सी में गिरेगी या बे ऑफ बंगाल में। तो उसी हिसाब से अपन ने दो ड्रेनेज सिस्टम बना दिए हैं, किसके? पेनिनसुलर रिवर्स के। हिमालयन रिवर्स अलग है, पेनिनसुलर रिवर्स अलग है, या इवन वैसे भी लोगे, हिमालयन भी लोगे और पेनिनसुलर भी लोगे, तो भी इंडस कहाँ पे गिर रही है? अरेबियन सी। और गंगा ब्रह्मपुत्र कहाँ गिर रही है? बे ऑफ बंगाल। तो अपने पास दो सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। मालवा प्लेटो में आपको दोनों तरह की नदियां मिलती है, कुछ जो अरेबियन सी में बह रही है और कुछ जो बे ऑफ बंगाल में। इसलिए टू सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज लिखा है ना, ब्रैकेट में लिख लो बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, तो याद रहेगा कि इस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बे ऑफ बंगाल में बहने वाली नदियां कौन सी हो जाएंगी? चंबल, बेतवा, ये सारी, ठीक है। और अरेबियन सी में नर्मदा, तापी, माही, माही नदी है ना। माही नदी के बारे में अपन ने पहले क्या पढ़ा था? रिवर दैट क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, रिवर दैट क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, कौन सी थी? कोई ऑप्शन नहीं मिलना, बताओ तो। अफ्रीका में थी, कॉन्गो, कॉन्गो। और कौन सी नदी थी जो इसको ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन को, मकर रेखा को नीचे दो बार काट रही थी? पूछा है पहले, अफ्रीका में ही है, लिम्पोपो, लिम्पोपो। भूलना नहीं है ये सारे फैक्ट, क्या लिख के भूल नहीं जाने अपने को, ऐसे याद होने चाहिए कि माही का नाम सुना तो माही का नाम अपन ने कहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, इक्वेटर को कौन सी काटती है? जो मिसिसिपी रिवर पूछे थे वो कहाँ पड़ी थी? जब अपन डेल्टा पढ़ रहे थे, वो क्या बनाती है? बर्ड्स फूड डेल्टा, ठीक है। मिसिसिपी एंड मिसौरी, करेक्ट। चलो, मालवा प्लेटो लिख रहे थे, लिख लिया। फिर नेक्स्ट इसमें लिखो, इट इज कंपोज्ड ऑफ चंबल, केन, बेतवा, वो अब छोड़ दो उसको, ठीक है इतना, ठीक है। उसमें माही, नर्मदा, तापी, ओके। सोन नहीं आएगी, सोन आगे चलेगी, सोन के लिए दूसरा प्लेटो आएगा, ठीक है। फिर इसमें लिखो कंपोज्ड ऑफ एक्सटेंसिव लावा फ्लो। मालवा में ब्लैक सॉइल मिलता है क्या? तो इसका मतलब वहां पे लावा है, ठीक है, वेरी गुड। तो एक्सटेंसिव लावा फ्लोज एंड ब्लैक सॉइल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन। शुगर केन भी होती है क्या यहाँ पे? होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या चाहता है? हरिद्वार कहाँ से आ जाएगा इसमें, नीचे की तरफ है। हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट प्लेट्यू, भागेलखंड, बुंदेलखंड, भागेलखंड पे लगातार जो तुम बोलते हो ना यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करती, एक साल अगले साल फिर से सेम क्वेश्चन। बुंदेलखंड कौन से स्टेट में लिखा था वहां, भागेलखंड कौन से स्टेट, मतलब मैच द फॉलोइंग था वो,
तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर आया है वो फिर से, ठीक है। तो बुंदेलखंड भी था उसमें, भागेलखंड भी था, तो लिख लो नेक्स्ट भागेलखंड। ठीक है, बाघेलखंड लिखो। नॉ मालवा का क्या बताऊं? मालवा के स्टेट्स क्या होंगे इसमें? एमपी का रीजन आ जाएगा कुछ कुछ, पर इसमें तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, 2-3 स्टेट्स हैं, ये नहीं पूछेंगे। अपन स्टेट्स किसकी लिख रहे हैं? जहाँ पे क्लियर कट डिविजन है और जिसपे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस पे नहीं पूछेंगे मालवा पे कभी भी। मालवा पे मोस्टली क्या पूछेंगे? नॉर्थ बाउंड्री क्या है पूछा गया है जो, ठीक है। ईस्ट क्या है, साउथ क्या है, एक्सेस इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, जो इन्फॉर्मेशन काम की है वही लिखते जाएंगे। बागेलखंड में लिखो, नॉर्थ में क्या है इसके? मैकाल रेंजेस, क्या है? मैकाल, महादेव, मैकाल, अलग अलग माउंटेन्स है ना, मैकाल रेंजेस, ठीक है। नॉ नॉर्थ में नहीं, भा, इसके भागेलखंड के नॉर्थ में तो सोन नदी है, ठीक है। मैकाल रेंजेस के नॉर्थ में है भागेलखंड। मैकाल रेंजेस तो यहाँ आएगा ना, देखो इधर, ये विंध्या, ये सतपुरा, ये महादेव, मैकाल, तो मैकाल के नॉर्थ में है भागेलखंड। हाँ मतलब इसके साउथ में हो गया एक तरीके से, करेक्ट है। इसको साउथ लिख लो। हाँ मैकाल रेंजेस के, नहीं क्या लिखा है, पॉइंट क्या लिखा है, दोबारा बोलो। बाउंडेड बाय, हाँ तो बाउंडेड बाय मैकाल इन द साउथ, बाउंडेड बाय मैकाल रेंजेस इन द साउथ, नॉर्थ की जगह साउथ कर दो वहां। ठीक है, इन द साउथ। इसके नॉर्थ में क्या है? सोन रिवर, ठीक है। एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड का मतलब क्या है? कल ही बताया था, दो अलग अलग रिवर्स के बीच का डिवाइड है ये, ठीक है। तो एक तरफ तो सोन का ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है और दूसरी तरफ किसका जा रहा है? महानदी का। इधर कौन सी नदी आएगी? ये वाली, महानदी। तो ये महानदी और यहाँ से जो सोन जा रही है उसके बीच का जो रीजन बनता है, इसलिए इसको वाटर डिवाइड भी बोलते हैं, ठीक है। लिखो वाटर डिवाइड बिटवीन सोन एंड महानदी, सोन एंड महानदी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट छोटा नागपुर प्लेट्यू। बघेलखंड छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, ऐसे बाउंड्री पे आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा छत्तीसगढ़, थोड़ा सा मध्य प्रदेश यहाँ पे, फिर ये ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ उड़ीसा, वेस्टर्न। भूपेश, भूपेंद्र बघेल, भूपेश है भूपेंद्र है, ठीक है। चलो चेंज हो गए वैसे, चलो नेक्स्ट लिखो, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में हमें क्या पता है? कौन सी स्टेट में होगा मोस्टली? है झारखंड, मोस्टली इन झारखंड, मोस्टली इन, ये इतना लिखा है, ये सिर्फ ज्योग्राफी की है। ओ माय गॉड, मोस्टली इन, मोस्टली इन झारखंड। हाँ यार चलो मोस्टली इन झारखंड, ठीक है। और और कौन सी स्टेट्स आएंगी? छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, लिख लो छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। एवरेज एलिवेशन 700 meters above the mean sea level, एलिवेशन, एलिवेशन 700 meters above mean sea level। और छोटा नागपुर प्लेटो में कौन सी नदी है? सुबर्णरेखा, टिस्को का प्लांट भी है, देखो
सुबर्ण रेखा, सुबर्ण रेखा, SUBAR। क्या हो गया, मुझे क्यों देख रहे हैं? किसको का प्लांट है ना जमशेदपुर में? टाटा स्टील। टिस्को क्या है वो तो पहले ये बताओ। टाटा स्टील, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टिस्को। हाँ, क्या लिख लो भाई, सुवर्ण रेखा, ठीक है। ऐसे खो से जाते हो, मुझे लगता है 45 मिनट बाद तो कुछ सर में जा ही नहीं रहा है, एकदम ऐसे खो से गए हम। अरे तो अभी तो 4-5 फ्लैटे और लिखने हैं, फटाफट लिखो यार। छोटा नागपुर लिख लो, ठीक है, फिर बंद कर देंगे। छोटा छोटा नागपुर लिख लिया। सुबह, हाँ, आगे लिखो, सुबर्ण रेखा लिख लेना। अब नेक्स्ट लिखो इसमें, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। इसमें अपन आगे जाके ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें लिख लो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ऐसे वाला नहीं है। ड्रेनेज पैटर्न में देखो, आगे अपन जाके पढ़ेंगे। इधर देखो एक बार, ये मेन नदी होती है, ये ट्रिब्यूटरीज होती है, तो ये कैसा डायग्राम बनाती है, ठीक है। उसके बेसिस पे अपन इनकी शेप के हिसाब से बताते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न कैसा है। समझ में आ रहा है? तो जैसे कोई नदी है, ये माउंटेन है, और यहाँ से ऐसे हर डायरेक्शन में नदी बह रही है एक ही पॉइंट से, उसको बोलते हैं रेडियल। क्या बोलते हैं? अगर ऐसा एक लेक है और उसमें सारी नदियां अंदर आ रही हैं, इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ आ रही है ना, इसलिए, ठीक है। वैसे ही जैसे एक स्ट्रेट है और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट आ रही है, और फिर उसमें भी ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट रेक्टेंगुलर, ठीक है। ऐसा लगेगा कि जैसे ये टाइल्स के बीच में है ना, तो यहाँ नदियां बह रही हैं ऐसे 90 डिग्रीज पे, ठीक है। तो वो हो जाएगा रेक्टेंगुलर। तो ये अपन पढ़ेंगे आगे, बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिख लो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न ऑल्सो फाउंड, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न ऑल्सो फाउंड, ठीक है। रिवर्स में जहाँ पे सुबर्ण रेखा लिखा है उसमें कॉमा लगा के लिख लो दामोदर। सौरव ऑफ बंगाल पढ़ा था क्या कल? हम्म, ठीक है। फिर उसके बाद दामोदर, कॉमा, नॉर्थ कोयल, KOEL, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, एटसेट्रा। ओके। फिर यहाँ पे क्या मिलते हैं? बहुत सारा कोल एंड आयरन, इंडस्ट्री है ना यहाँ पे, तो कोल एंड आयरन। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है देखो, ये प्लेटो है छोटा नागपुर, बीच में से जा रही है दामोदर नदी। दामोदर नदी के जो ऊपर वाला प्लेटो है और नीचे वाला प्लेटो है, वो अलग अलग है। ऊपर वाला प्लेटो है हजारीबाग, नीचे वाला है रांची। यहाँ से कल कर लेंगे, ठीक है। हाँ, हजारीबाग प्लेटो, ठीक है।